राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज अचार की एक आसान सी रेसिपी। तो इस अचार को मैं अपने घर के लिए नहीं बना रही हूँ, ये जाएगा रिलेशन में। तो मतलब ऑर्डर ही मान सकते हो एक तरीके से आप। मतलब किसी ने मेरे पास फ़ोन किया था, किसी ने क्या है बच्चों के जो छोटे वाले फूफा जी हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया था कि हमारे लिए अचार बना दो और मैं आने वाला हूँ 5-7 दिन में। तो मैंने सोचा चलिए अचार की तैयारी करके रख लेती हूँ और जब वो बोल ही रहे हैं तो अचार बना देती हूँ। मेरा काम है अचार बनाने का। बनाते बनाते सोचा वीडियो भी कैप्चर कर ही लेती हूँ। इसमें मैंने खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। जितनी आप यहाँ पर ये सब्जियाँ देख रहे हैं इनको मैंने अच्छे से धो लिया है और धो के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो रही हैं। बताती हूँ क्या क्या डालूंगी। जैसे दिखाया मैंने आपको यहाँ पर अदरक, उसके बाद यहाँ पर अचार की मोटे वाली मिर्च, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नींबू। और ये नींबू ना हरे वाले हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये सेम। तो आज के अचार में ये सेम भी जाने वाली है, बहुत टेस्टी लगता है इनका अचार। बना के देखिएगा। आप अपनी पसंद की और सब्जी घटा बढ़ा भी सकते हैं वैसे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये गाजर। और अक्सर जब भी हम अचार बनाते हैं तो मोटे वाली गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये वाली जो मिर्च होती है मार्केट में, मतलब नॉर्मली कई तरीके की मिर्च आती है, तो आपको बहुत मोटी मिर्च भी नहीं लेनी है, बहुत तीखे वाली मिर्च भी नहीं लेनी है। या तीखे वाली डालना चाहते हो तो उसकी जगह आप तीखे वाली मिर्च भी डाल सकते हो। मूली मैंने आपको दिखा दी है, आंवले भी आपको दिखा दी है, और ये है फूल गोभी। तो इसकी मैंने डंठल वगैरह काट के साइड में छोड़ दी थी, क्योंकि इस सब्जियों को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने कोशिश किया है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम निपटा लूँ और वीडियो कम से कम कैप्चर कर सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर सभी सब्जियों का मॉइस्चर सूख रहा है। अचार बनाने से पहले आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी सब्जी में पानी वानी नहीं होना चाहिए, यानी सब्जियाँ गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मूली छीलने के लायक है तो आप मूली को छील ही लीजिए, और अगर आपकी फ्रेश मूली है ना तो आप उसको छीलिए मत, छिलके के साथ ही अचार बनाइए। तो देखिए इस पर ना निशान निशान से मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैंने मूली को छील लिया है और इसकी हेड और टेल वाला हिस्सा कट कर दिया है। उसके बाद सेम चीज़ गाजर के साथ भी आपको करनी है। अगर लग रहा है कि गाजर को छील लेना चाहिए तो छील ले, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कट कर ले धो धा के अच्छे से। उसके बाद ये जो अदरक है, अदरक को तो हमेशा छील ही लेना चाहिए। कितनी बार अदरक ऊपर से साफ दिखता है और उसके अंदर ना कीड़े होते हैं। जैसे आप छीलोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है, ये ख़राब तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है आंवला। तो आंवले को हमें कुछ इस तरीके से कट करना है। आंवले को कट करना एक महाभारत सा काम भी होता है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हार्ड करता है, लेकिन थोड़ा ट्रिक के साथ काटेंगे तो आसानी से कट जाता है। इसमें निशान होते हैं, हर निशान पे आप चाकू से निशान बना ले और फिर इसको इस तरीके से कट कर ले तो हमें बढ़िया सी स्लाइस मिल जाती है। उसके बाद यह है गोभी। तो गोभी के पहले फूल तोड़ के हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो ब्लर हो गई और मैंने ध्यान ही नहीं किया। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये फूल अलग कर लिए थे, गोभी को आप अपने हिसाब से बारीक या मोटा रख सकते हैं, वैसे बारीक बारीक काट लोगे ज़्यादा सही रहेगा। अब वो सब्जियों को काटने की बारी आ चुकी है। तो जैसे ये मूली है, एक मूली में से मैंने 6-7 हिस्से बना लिए हैं, और फिर एक हिस्से में से लगभग 2 या 3 टुकड़े बना लेती हूँ, और उसके बाद इस तरीके से इसके स्लाइस को कट कर लेती हूँ। तो मुझे तो अचार में हमेशा यही वाले स्लाइस पसंद आते हैं। कभी कभी मैं छोटे रख लेती हूँ, कभी कभी मैं बड़े रख लेती हूँ, और तरीके के स्लाइस काटना पसंद नहीं करती हूँ। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर मूली को काट लिया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर गाजर को भी कट कर लेंगे। जब भी कोई अचार वगैरह बना रहे हो ना तो मतलब सभी चीज़ें ना इवनली शेप में काटे तो देखने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने वाला हर कोई पूछेगा कि अचार कहीं बाजार का है क्या, है कि नहीं। तो मुझे तो यही शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने मूली को भी इसी तरीके से कट कर लिया है। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने मूली काटी थी उसी तरीके से गाजर काटी है। मैंने शायद मूली बोल दिया है गाजर को, है नहीं। चलिए ये तो मिस्टेक होती ही रहती है। उसके बाद बारी आती है नींबू की। अगर आप मिक्स वेज अचार बना रहे हो और उसको लंबे समय के लिए रोकना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अचार के अंदर जो खटास होता है ना वो हमारे अचार को जल्दी से ख़राब नहीं होने देता है। तो जैसे एक नींबू है उसमें से आप 4 हिस्से बना ले, 6 हिस्से बना ले, 8 हिस्से बना ले, ठीक है ना। उसके बाद ये जो अदरक है, अदरक को भी हम कोशिश करेंगे इसी शेप में कट कर ले, मतलब अदरक अलग से दिखाई भी ना दे। कितनी बार ऐसा होता है बच्चे जब खाने लगते हैं ना तो अदरक छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें खा लेते हैं। तो 1-2 टुकड़ा तो बच्चे खा ही लेंगे ना अदरक का, उनको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी अदरक का तो इसमें टेस्ट ही बढ़ जाने वाला है ऑटोमेटिकली, पता भी नहीं लगता है जब ये अचार तैयार हो जाता है कि कौन सी सब्जी कौन सी टेस्ट वाली है।
उसके बाद ये जो गोभी है ना, देखिए गोभी को भी हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे गोभी को, है ना। उसके बाद है ये सेम, तो यहाँ पर सेम देखिए, तो आपको जो भी सेम मिले आप वो सेम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर जैसे ग्रीन बीन्स नहीं आती है, फ्रांस बीन वगैरह आती है, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस अचार में आप पपीते का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या आप मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर आप जो भी कुछ डालना चाहो, कटहल वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। तो सेम को मैंने कट कर ही लिया है, और ये वाली जो मिर्च है, मिर्च को भी हम चलिए कट कर ही लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पर अचार की मोटे वाली मिर्च ली है, और आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, और ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी जगह आप लेना चाहे तो तेज़ वाली मिर्च भी ले सकते हैं। अब ये जो सब्जियां है ना, इनको काटना कोई थोड़ी बहुत देर का काम नहीं है, और यहाँ पर इतना काम करते करते मेरे पैर तो दुखने लगे हैं। चलिए हम तो अपने देसी स्टाइल में कट करते हैं, आराम से बैठ के कट करेंगे तसल्ली में। देखिए खड़े खड़े ना मतलब पैर इतने दुखने लगते हैं कि जैसे मैं बैठती हूँ ना, कितनी बार मेरे पैर ना मुड़ते भी नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि वीडियो 10 मिनट में कैप्चर हो चुकी है, या 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लग जाता है, और जो ऊपर इधर उधर घूम के बैठ के होता है ना, वो अलग होता है नहीं। तो अगर आपको कभी मेरी रेसिपी या मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी नहीं किसी और की भी, तो कोई बात नहीं, एक लाइक कर दिया करो, क्या जाता है कि नहीं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को कट कर लिया है। सब्जियाँ इतनी ज़्यादा थी तो मैंने इनको ना अलग अलग बाउल में निकाल लिया था। अब इनको मैरिनेट करने का टाइम आ चुका है, यानी इनको चराने का टाइम आ चुका है। एक बड़ी सी बाउल लेके आई हूँ, इसको पहले मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। यहाँ पर मूली डाल दी है, साथ में हम ये गोभी भी डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी आप सब्जियों को चरा रहे हो तो किसी भी सिल्वर के, तांबे के, या फिर क्या बोलते हैं ना, पीतल के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल भी ना करें, कांच का या फिर अपना स्टील का वैसे कम ही लिया जाता है, लेकिन सब्जियों को आप चरा सकते हैं। अगर आम के अचार की बात करूँ तो उसको तो मैं बोलूँगी कि स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी मत चराएं, कांच का बर्तन ही इस्तेमाल करें। मिट्टी के बर्तन में मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमी को सोख लेता है, तो इसमें जितना मॉइस्चर बनेगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो आंवले काटने से देखिए क्या होता है, जो मेरे हाथ उंगलियाँ हैं और जो मेरा अंगूठा है वो एकदम काला हो चुका है, वो तो कैमरा कैप्चर भी नहीं कर रहा है। तो काला काला सा हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड तो पड़ता ही है ना आंवले को काटना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी ही सब्जियाँ डाल दी है जितनी भी काटी थी। उसके बाद यहाँ पर हम एक बढ़िया सी चम्मच भर के डाल देते हैं पहले हल्दी का, और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नमक। तो 4 से 5 चम्मच के जितना नमक डाल देना है। तो मैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा अचार बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से नमक को डालिएगा। तो जैसे मैंने नमक हल्दी यहाँ पे डाल दी है, अब हम इसको कर देते हैं मिक्स, थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अचार काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनने जा रहा है, और अगर मैं इसकी बात करूँ ना वेट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 किलो से ज़्यादा सब्जियाँ ना हो रही होंगी। हाँ, हो ही नहीं होंगी इससे ज़्यादा। तो ये अब जैसे हम मार्केट से लेके आए थे, कोई 250 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 1 किलो की जितनी ही सब्जियाँ थी ऐसी है। लेकिन इनमें से कुछ सब्जियाँ मैंने बचा भी ली थी, उसका मैंने एक नाश्ता बनाया था कटी हुई सब्जियों में से ही, ठीक है ना। तो फिर भी इसकी क्वांटिटी हो रही होगी करीब करीब 2 किलो। इसको मैंने अच्छे से उछाल के मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कितने टाइम के लिए छोड़ना है, 10 घंटे, 15 घंटे। तो 15 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला दिन हो चुका है और मैं अगले दिन दोपहर का खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने शाम को इनको चरा के रखा था ना, जैसे मैरिनेट करके। तो देखिए इसका जो भी मॉइस्चर है ना वो सारा का सारा रिलीज हो चुका है। बीच बीच में मैंने इसको चला दिया था, मतलब जैसे रात में तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था। जब मैं सुबह ऊपर आई काम करने के लिए और काउंटर पर ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको 2 से 3 बार ना मिक्स कर दिया था, ताकि अच्छे से मिक्स हो सके और सारी सब्जियों का जो मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल रिलीज हो सके। जब तक इन सब्जियों से ये मॉइस्चर रिलीज़ नहीं होगा, जब तक आपके अचार के ख़राब होने के चांस बने रहेंगे। तो इसको 14-15 घंटे के लिए आपको छोड़ना है नमक लगा के। 14-15 घंटे में सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अब कभी कभी मैं अचार में यूज़ कर लेती हूँ ना अपने मसाले, जिनको मैं गैस पे नहीं उनको मतलब सुखाती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ। तो आज ठीक ठाक सी धूप निकल रही है और मैं अपने सारे मसालों के डब्बे उठा के लेके आ गई हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मसाले ऐसे हैं जिनमें ना सीलन आ जाती है, ख़राब भी हो जाते हैं और वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे घर में रहते हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ज़्यादा करके सुखाती हूँ और किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पर एक दुपट्टा बिछा लिया है। अच्छी खासी आज धूप निकल रही है, 3 से 4 घंटे में ये बात बन जाएगी। तो जितना भी अचार है पहले तो इसको मैं निकाल देती हूँ दुपट्टे पे। और आप बाउल में जो पानी देख रहे हैं ना उसको बोला जाता है आँच का पानी।
नॉर्मली हम आम का अचार डालते हैं और उसके नीचे भी ये पानी निकलता है, उसको तो हम वापस से अचार में डाल लेते हैं। बट जब हम सब्जियों का अचार बनाते हैं तो इस पानी को हम अचार में नहीं डालते हैं। तो इनको मैंने अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह है काश्मीरी लाल मिर्च, जिसका मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बनाती हूँ, है ना। अक्सर मैं जिक्र करती हूँ ना होममेड। और ये है मेरी तड़के वाली मिर्च। तो ये ना लॉन्ग टाइम रुकने वाली है क्योंकि इनका इस्तेमाल ना बहुत ही कम होता है। और ये है गरम मसाले, तो इनका इस्तेमाल भी कम ही होता है, मतलब ये कई कई महीने मेरे पास टिके रहते हैं। तो मैं इनको ना बीच बीच में धूप दिखाती रहती हूँ। मेरे घर में मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, वो मिर्च मैंने यहाँ पर फैला दी है। और साथ में अचार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है धनिए की, तो धनिया भी मैं सुखा देती हूँ। धनिया मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, कम से कम आधा आधा किलो धनिया मेरे डब्बों में रहता है। अब मुझे कसूरी का क्या है, कसूरी मेथी उसका भी पाउडर बनाना था, तो उसको भी मैंने प्लेट में निकाल दिया है। सूख जाएगा तो इसको इसका मतलब पाउडर बना लूँगी। अब मैं आपको बता रही हूँ 5 घंटे की इसको धूप लगा लेनी है। तो ये सारा काम करते करते शाम हो चुकी थी। अचार को मैंने 4 से 5 घंटे की धूप लगा ली थी, फिर मैंने इसको रात में ना उठा के रख दिया था। अब ये अगला दिन हो चुका है। तो देखिए जब ये मतलब हल्का सूख जाता है, क्वांटिटी में कम सा रह जाता है। यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें डाल दिया है करीब 50 ग्राम के जितना हम यहाँ पर धनिया डाल देंगे, और लगभग में इतना ही हम यहाँ पर सौंफ डाल देंगे, और करीब हम 20-30 ग्राम के जितनी पीले वाली सरसों डालेंगे, इतनी ही डाल देंगे हम यहाँ पर राई। उसके बाद 2 चम्मच के जितना अजवाइन और करीब 1 छोटा चम्मच के जितना मेथी दाना डाल देंगे। तो जो मसाले मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप इनमें से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनको हमें थोड़ा दरदरा सा करके कूट लेना है, बहुत बारीक करके फाइन करके इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। उसके बाद सेम हम ये मिक्सी का जार लेंगे और इसमें करीब हम 2 टेबल स्पून के जितनी सरसों को हल्का सा दरदरा कूट पीस लेंगे, यानी कि इसकी दाल बना लेंगे। तो चलिए मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, अचार बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये जो कढ़ाई है इसमें हम डालेंगे करीब करीब 150 से 200 ग्राम के जितना सरसों का तेल। जब भी अचार बनाए तो सरसों के तेल में ही बनाएं। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। और जो हमने ये सरसों कूटी थी ना, सरसों की जो दाल थी, 4 से 5 चम्मच के जितनी ये यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद मैंने जो ये मसाला बना के तैयार किया था, कम से कम 8 से 9 चम्मच के जितना ये मसाला डाल देंगे। मसाला आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़े झाग से भी उठ रहे हैं। उसके बाद 1 चम्मच के जितना मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, और एक बढ़िया सा चम्मच भर के हम यहाँ पर डाल देंगे हींग का। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे तीखे वाली लाल मिर्च। तो करीब मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच के जितनी तीखे वाली लाल मिर्च डाल दी है। आज मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो जो हमारा तेल था वो इतना गर्म था, तो जो हमारे मसाले हल्दी नमक वमक हमने डाला है ना, तो वो अच्छे से मतलब इसमें पक सा चुका है। तो इतनी हीट इन मसालों को चाहिए, उसमें ही पक जाते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अचार, तो अचार हमारा बढ़िया सूख रहा है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है कि एकदम सुखा ही लो आप, और इसमें मॉइस्चर भी नहीं रहना चाहिए। कुछ इस हिसाब से जो है इसको सुखाना होता है। उसके बाद मैं ना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने नमक डाला है डाला है या नहीं डाला है। तो मैंने 1 चम्मच के जितना नमक यहाँ पे डाला है। चेक करके देख लूँगी बाद में, अगर कम होगा तो मैं बाद में डाल दूँगी, ज़्यादा हो गया तो निकलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने अचार डाल दिया है इसमें, मतलब सारी सब्जियाँ डाल दी है और इसको मिक्स कर दिया है। और इसको हमें 2-3 घंटे के लिए ना छोड़ देना है, ठीक है ना। तो 2 से 3 घंटे के बाद इसको हम देखेंगे, जो हमारा अचार है ना उसमें मसालों का बहुत ही अच्छा ना टेक्चर आ जाएगा, देखिए। और इस पर ऑटोमेटिक ना कलर भी इतना अच्छा जाएगा, और धीरे धीरे ना इसमें क्या होगा ना, मॉइस्चर बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्या हमारा मस्त अचार बनके तैयार हो चुका है ना। तो अभी ना ये खाने लायक नहीं हुआ है। अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि खाने लायक हो गया है, तो अभी ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस अचार में हमें विनेगर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले से ही यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल किया गया, मतलब कर लिया है। अचार में या तो आप नींबू डाल ले या विनेगर डाल ले, दोनों का काम सेम ही होता है। हल्का सा खटास आ जाता है, और जब खटास आ जाता है, एक तो अचार हमारा ख़राब होने से बच जाता है, दूसरा अचार का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको दिखा रही थी अचार हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कोयला बोल सकते हो, मैंने एक करसी ले ली थी, उफला ले लिया था, उसको जला लिया था, और उसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और यहाँ पर थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम एक डब्बा तैयार करने जा रहे हैं,
जिसमें हम अचार को स्टोर करेंगे। तो ये कांच का काफ़ी बड़ा जार है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको रखा रहने देंगे। जब हम डब्बे को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और इसमें हम अचार डालते हैं तो अचार में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। साथ ही साथ अचार फफूंदी लगने से बच भी जाता है और खाने में ना बेहद टेस्टी लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसे कम से कम 4-5 मिनट के लिए रखा रहने देंगे ताकि जो हमारा धुएं का फ्लेवर है वो हमारे डब्बे में बहुत ही अच्छे से भर जाए। तो चलिए डब्बा उठा के आप क्या करते हैं, मैंने इसकी खुशबू लेके देख ली, बहुत ज़बरदस्त खतरनाक बहुत अच्छी खुशबू थी, कहने का मतलब ये है। तो इसमें हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे 2 डब्बे अचार बन के तैयार हुए थे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अचार जब भी आप बना रहे हो, अचार में हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। और सरसों के तेल के गुण अक्सर मैं अपनी हर अचार वाली रेसिपी में या वीडियो में बता ही देती हूँ। जो सरसों के तेल की अगर मैं गुणवत्ता की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है अचार के लिए। किसी भी चीज़ का अचार बना रहे हो हमेशा अचार में सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। और सरसों के तेल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे सरसों के तेल में। उसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और क्या ना सल्फर वगैरह होता है। सल्फर जो होता है ना चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। तो जो हमारा सरसों का तेल है एक तरीके से जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, मतलब उस दवाई का काम करता है जो नॉर्मली लोग मार्केट से लाके डालते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अचार को टेस्ट इसलिए करके देखा है कि वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि मैंने इसमें नमक डाला था या नहीं डाला था, ठीक है ना। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है था। चलिए अब मैं बेफिक्र होकर इसको इस जार में डाल देती हूँ। अब ये जो अचार है आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो क्योंकि ये सही मेथड से बनाया गया अचार है और बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है।